अपने कैमरामैन नबील गौड़ के साथ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है। और इन्हीं आंदोलन में से एक तस्वीर इसी आंदोलन की आपको दिखाता हूँ, जहाँ किसानों के 3 कृषि कानून के खिलाफ एक आंदोलन है। उसी आंदोलन के अंदर एक आंदोलन गोदी मीडिया के खिलाफ है, फेक न्यूज़ के खिलाफ है। आप देख सकते हैं बैनर, 3 चैनल्स का नाम लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़िएगा इनको। उसके बाद लिख रहा है डोंट कवर अस, यू आर फेक मीडिया, हैश गोदी मीडिया। क्यों ऐसा लिखा है, इन्हीं से जानते हैं। क्या पाजी, क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमको आप कवर नहीं कीजिए गोदी मीडिया और 3 चैनलों के नाम हैं? वो इसलिए क्योंकि आपको भी पता है जो फेक मीडिया है वो गलत खबरें अनाउंस कर रहा है, टीवी पे दिखा रहा है। जैसे बोल रहे हैं अभी जहाँ पे किसान कम और गलत लोग हैं वो ज़्यादा हैं, और ये भी दिखाया जा रहा है भी जहाँ पे गिनती जो किसानों की है बहुत कम है। आपको भी पता है जहाँ पे कितने किसान हैं, कितनों दिनों से है, कितनी हमारी तैयारी की है, बट ये जो हम आपको दिखा रहे हैं जो गोदी मीडिया है ना, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ दे रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम उनको ये बता देना चाहते हैं भी आप जहाँ पे आते हो हमसे बच कर रहना। अगर दिखाना है तो सही बात दिखाओ, हमारे अंदर इतना जोश है, कहीं आप पे जो हमारी अंदर की जितना भी गुस्सा उन पर ना निकल जाए, इसलिए हम जेल लेकर घूमते हैं। अभी कहीं पे है, कहीं पे भी वो जो गलत वीडियो बनाकर टीवी पे दिखाते हैं वो दिखाना बंद कर दे और लोगों का साथ दे। जो 3 कानून हैं उनके बारे में जो गलत है वो दिखाएं। पाजी, क्या गलत दिखा रहा था गोदी मीडिया, क्या गलत दिखा रहा था जो आपको इसकी ज़रूरत पड़ी कि आप हमको कवरेज ना करें? गोदी मीडिया सब ही गलत दिखा रहा है। एक भी किसानों की सही खबरें नहीं दिखाता, हर टाइम किसानों के विरुद्ध खबरें दिखाता है और मोदी के इशारों पर नाचता है। दादा, क्यों ज़रूरत पड़ी ये सब करने की? करने की तो वो जेडे ऑर्डीनेंस 3 लेके आया हो ਉਹਦੇ बारे है, उन्होंने रद्द कर दे। ठीक है, चलिए, तो आगे भी गोदी मीडिया का बायकॉट जारी रहेगा? ज़रूर ज़रूर, जब तक ये फेक न्यूज़ दिखाएंगे तो हम लगातार इनका विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। हम चाहते हैं जो सही है, जो भी सही है उसके बारे ज़रूर दिखाएं। जितना टाइम ये मोदी की उसके तलबे चाटेंगे तो उतना टाइम हम उनका विरोध करते रहेंगे। पाजी, क्या ज़रूरत रही कि आपको लिखना पड़ा कि गोदी मीडिया आप हमको कवर मत कीजिए? एक्चुअली जो नेशनल मीडिया है वो बिल्कुल ही बिकाऊ मीडिया हो चुका है, वो सारा मोदी की कठपुतली बन चुका है। हमारा जो प्रोटेस्ट है बहुत शांतमयी है, हम धन्यवाद करते हैं पंजाब का, हरियाणा का और लोकल मीडिया का। लेकिन जो नेशनल मीडिया है उसने हमारे इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जिस दिन से हम पहले धरनों में बैठे थे पंजाब में, हरियाणा में, अब जहाँ आए हैं, उसी दिन से जो ये नेशनल मीडिया है ये कोई हर एक चाल ऐसी चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये हमारा किसानों का आंदोलन है। हम यहाँ पे आप चेक कर लो, कोई हथियार नहीं, शांतमयी है। सबसे बड़ी बात ये अकेले पंजाब का नहीं, पंजाब हरियाणा पूरे इंडिया का है। इसमें किसान, मजदूर, ज़मींदार, छोटे व्यापारी सभी इसमें हैं। सभी का आंदोलन, सभी जातों का, सभी धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का आंदोलन है। मुसलमान भी यहाँ पे खाना खिला के जाते हैं, लंगर छिकाते हैं, हिंदू भी, ईसाई भी, सिख भी, सभी। लेकिन ये जो इस टाइम की सरकार है ये कहते हैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इन्होंने फेक न्यूज़ देना शुरू कर दिया कि यहाँ पे तो खालिस्तानी आ गए, यहाँ पर तो कश्मीर से अलगाववादी आ गए, नक्सलवादी आ गए। लेकिन जहाँ तो पाठ होता है, कथा होती है, कीर्तन चल रहा है, सभी धर्मों के लोग हैं। लेकिन नेशनल मीडिया ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हम तो इसलिए क्यों घूम रहे हैं ये हम बताते फिर वो आते हैं। सभी किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी अनपढ़ नहीं, लेकिन वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मिले जिसको हम कोई ऐसा क्वेश्चन करें कि वो गलत बोले। वो मुंह में से बातें निकलवाते हैं कि कोई गलत, अगर कोई ने कह दिया, ये कहते हैं खालिस्तान। खालिस्तान का क्या मतलब है? खाल्स, शुद्ध, प्योर। लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं कि वो बंदा जोश में आके, अगर मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में कोई हमला करेगा, मैं जोश में सब कुछ करूँगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो नहीं कि मैं माड़ा हूँ, मैं जोश में बोल दूँगा, बस वो ही मीडिया बात उठा लेता है। अब ये जिसका ये नाम लिखा है रिपब्लिक भारत है, अर्नब गोस्वामी है, वो पत्रकार थोड़ी है, वो भड़वा दलाल पत्रकार है।
वो तो सिर्फ एक बीजेपी का दलाल है कि बीजेपी उसको रोटी देती है। एक पत्रकार आप भी हो, आपकी लिविंग स्टाइल क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप कहाँ रहते हो, उसकी आपने घर देखा उस बंदे का, उसकी गाड़ियाँ, उसके जेट सिक्योरिटी मिल गई उसको, वो कहाँ से मिल गई? ये तो बड़े बड़े लीडरों को नहीं मिलती, लेकिन वो उसको क्यों मिली? क्योंकि वो बीजेपी का है, वो रोटी बीजेपी की खाते हैं, वो बीजेपी के कुत्ते हैं, वो बुर्की फेंकते हैं, वो खाते हैं। जो बीजेपी उनको लिख के देती है कि ये बोलना है, ये भौंकना है, वो वही करते हैं। आप डिबेट चेक कर लो, बीजेपी का एक वो है संबित गोबर पात्रा कहते हैं हम उसको, वो आता है जब क्वेश्चनिंग करते हैं, जो लैंग्वेज इन दलाल मीडिया, नेशनल मीडिया वालों की बीजेपी के बंदों से होती है, वो लैंग्वेज किसी पार्टी से नहीं, किसी वर्कर से नहीं। परसों डिबेट चल रही थी, हमारे जो किसान जथेबंदी का था, तो वो कह रहे हैं कि आप बताओ इसमें कमी क्या है। वो कहते हैं कि जब हमने ये कानून मांगा ही नहीं कि अपना संबित पात्रा साहब आप मुझे ये बता दो, ये कानून हमने मांगा ही नहीं, आप क्यों लेके आए हो? कहता है नहीं इसकी आपको समझ नहीं। वो कहता है फिर ठीक है, आप किसान विरोधी काले कानून ले आए, इसी किसानों को समझ नहीं, लेकिन बीजेपी को और नेशनल मीडिया को आ गई। जो जहाज में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, जो गमलों में के फूल हैं, वो जो ये सब किक्करें हैं जड़ वाली, ये हमारी जड़ देखें। हम सभी किसान हैं, जहाँ कोई नक्सलवादी, माओवादी, कोई दुश्मन नहीं आया। अगर हम चाहते उसी दिन जब उन्होंने हमारे पर थ्रू गैस के गोले डाले, हम भी लड़ सकते थे। हम लड़ेंगे नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं शांति से। हमारा तो इतिहास है ये गोली मारेंगे, ये मारते मारते मुक जाएंगे, हम मरते मरते नहीं ख़त्म होंगे। हमारे तो ऐसे वेट कर रहे हैं, राशन पानी है, जाएंगे नहीं। क्योंकि पता क्या बात है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। अगर ये आंदोलन किसी पार्टी का होता वो ख़त्म हो जाता। पार्टी के वर्कर जब लाठीचार्ज होता भाग जाते हैं, लेकिन जब अपने घर की लड़ाई हो, अपनी ज़मीन की लड़ाई हो, वो नहीं भागते। अब कोई लड़ने जाता है साथ में गुंडे लेके, सामने से बराबर का आ जाए तो वो भाग जाते हैं, लेकिन अगर खून हो ना, खून सका भाई हो, वो मर जाएगा, भागता नहीं। ये ज़मीन हमारा खून है, इसके बिना हम कुछ नहीं। अच्छा पाजी, इन्हीं चैनल में का एक चैनल था गोदी मीडिया का, उनका एंकर अपने शो में कह रहा था कि ये तो जीन्स पहने हुए हैं, किसान कैसे हो सकते हैं? फिर ये पता है, ये गोदी मीडिया क्या दिखाना चाहता है कि किसान तो पटी हुई धोती, पटी हुई पगड़ी, पटे कपड़े, पटी बनियान में ही किसान होता है। क्या बात है, किसान वो कह रहे थे कि किसान एप्पल के फ़ोन ले रहे हैं। क्यों भाई, किसान के बेटे का हक नहीं बनता एप्पल का फ़ोन लेने के लिए? सारा दिन गर्मी में सर्दी में मेहनत करते हैं, मरते हैं, भूखे मरते हैं। और इनको बड़े पत्रकारों को, नेशनल टीवी को ये नहीं पता, खास करके हमारे पंजाब का ये सरकारें तो जॉब देती नहीं। सभी किसानों के लड़के बाहर बैठे हैं, वो फ़ोन भेज देते हैं, इसलिए फ़ोन आ जाता है। क्या बात, किसान का बेटा जी नहीं डाल सकता? ये कहते हैं कि किसान का बेटा सड़ा हुआ हो, बस हमें वोट डालता रहे, फिर वो जिंदाबाद है किसान। अगर किसान का बेटा हक मांगेगा, फिर वो खालिस्तानी बन गया। अब कब कल ये तो उस भगवान की कृपा होगी, ये आंदोलन पूरे भारत का बन गया। अगर बाई चांस अकेला पंजाब होता, अब तक इन्होंने खालिस्तान का धप्पा लगा के हमें थाने में, जेल में ठोक दिया होता, गोली मार के मार देते। जब ये पूरे इंडिया का आंदोलन बन गया। अच्छा पाजी, इससे जुड़ा हुआ मेरा आपसे एक सवाल है। जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पूरे देश ने देखा। जो प्रोटेस्टर थे वहाँ पे, उनको ज़बरदस्ती एंटी नेशनल बताया, भैया ये तो राजद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। जब CA/NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग के अंदर, पूरा देश देख रहा था, तो उसमें ज़बरदस्ती ठोका गया कि विदेश से फंडिंग हो रही है, भैया ये तो पाकिस्तानी है। और आज जब पंजाब अपनी मांगों को लेकर, पंजाब का अन्नदाता किसान अपनी सड़कों पर है, उनके साथ पूरा देश है, तो क्यों जब कहा जा रहा है गोदी मीडिया के ज़रिए कि भैया ये तो खालिस्तानी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया विपक्ष में जो भी आवाज़ उठे हुकूमत के खिलाफ, किसी पे आतंकवाद का ठप्पा चेप दो, किसी पे खालिस्तान का चेप दो? पता क्या है, ये खड्डे हमने खुद खोले हैं। ये देश में राजनीति होती है जाति के ऊपर। मोदी के पास एक बहुत बड़ी गेम है, इलेक्शन आई, मैं हिंदू हूँ, हिंदू खतरे में है। जब देश का प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति मुसलमान था, तब तो हिंदू खतरे में नहीं थे। अब प्रधानमंत्री हिंदू है, अब हिंदू खतरे में। इनकी एक छोटी सी गेम है, जब ये कश्मीर में PDP से अलायंस करते हैं, तब PDP क्रांतिकारी पार्टी बन गई थी। पहले भी वो देशद्रोही थे, आज भी देशद्रोही हैं। अब
इस यहाँ बिहार में जब नीतीश कुमार से इनका गठबंधन टूट गया था तो वो बेकार हो गया, उनके डीएनए में खोट था पहले। डीएनए में खोट था, लेकिन अब इलेक्शन में अलायंस हो गया, नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं। अब ये बंगाल में पीछे पड़ गए ममता बनर्जी के, जिस सारे का सारे इंडिया में से इनके टोटल एमएलए एमपी वहाँ जाते हैं कि उसको कैसे ख़त्म करें, दंगे कराते हैं। जब दिल्ली में इलेक्शन हुई, केजरीवाल को ख़त्म करने के लिए जहाँ दंगे हो गए। ये क्या चक्कर है, जहाँ बीजेपी जाती है वहाँ दंगे क्यों शुरू होते हैं? ठीक है ना। ये तो वो हो गया कि अगर हम ये पॉलिसी लेके आए हैं, मानोगे तो ठीक है, अगर प्रोटेस्ट करोगे तो तुम देशद्रोही हो। अब तो हमें खुद पता चल गया, गुजरात का ठीक है ना। अब बना वहाँ गोधरा कांड करवा अब मोदी ने। कंगना रनौत है ये, ढोंगी बाबा है। जब एक्टर कूद पड़ते हैं वो उनको क्या जरूरत पड़ती है, सब खरीदे जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। अब आपने आ गया, मैंने 2 लाइनें लिखी थी कंगना के लिए, वो मैं सुनाना हाँ चाहूँगा। बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए आप। क्योंकि उसने ना, हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे गुरु साहब ने हमको ये सिखाया है, बहन बेटी इज्जत सबकी सांझी होती है, अगर दुश्मन की बेटी भी हो वो भी अपनी बहन होती है। उसने तो हमारी वो उस माई को, जिसके हम सभी बेटे हैं, उसको माड़ा बोल दिया। वो कहती है 100 रुपये दिहाड़ी पे, हम उसको लाखों रुपये दे देंगे, वो 2 घंटे जहाँ बैठ के दिखाए। वो ये बड़े बड़े बंदे 2 महीने पहले बेडरूम में कंबल लेके सोने लगे थे, हीटर लगा के। हम जहाँ पढ़े हैं धरती पे आज भी, मैं सुनाऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल सुनाइए। मोदी ने नहीं है, सोच दी है। हाँ जी, नहीं है उसको। बॉम्बे विच बैठी भौंके कंगना रनौत, देख बेबे नाल पुत्त खड़े डोंट वरी डोंट। बॉम्बे विच बैठी भौंके कंगना रनौत, देख बेबे नाल पुत्त खड़े डोंट वरी डोंट। गल मैं सुनावा यारो थोनू एक हासी दी, डुप्लीकेट रानी बनी फिरे झांसी दी। नशे विच टाइट होके करदी ट्वीट डेली, नशे विच टाइट होके करदी ट्वीट डेली। चेंज करे यार मुंह रखे नित वासी जी। कुत्ते खानी तू करा के देखी चुप करेंगी, कुत्ते खानी तू करा के देखी चुप करेंगी। जे ना बचिया किसान बिब्बा भुखी मरेंगी। जिस दिन टक्करांगे तेनू किसे मोड़ उत्ते, सुत्ती पई भी ड्रीमां विच नहीं तू डरेंगी। कंध सी नजायज तेरी, कंध सी नजायज तेरी ढा दित्ती BMC ने, मारदी सी चिक्कां उदों कर ली सी नोट। बॉम्बे विच बैठी भौंके कंगना रनौत, देख बेबे नाल पुत्त खड़े डोंट वरी डोंट। थोड़े आपके थ्रू मैं उसको बताना चाहता हूँ कि कंगना रनौत इस आंदोलन को जीत लें, दूसरी बारी तेरे घर की है। उसने पारी आप कंगना के बता दूं, काल उसने ये पंगा बहुत गलत ले लिया। हमारे धर्म में तो दुश्मन की बेटी को भी बहन कहना है, इज्जत देना है, लेकिन उसने ये काम कर लिया। वो भलेखे में थी कि ये कोई और कौम है, ये तो वो कौम है मर जाएगी, ये भूलती नहीं। ना हम 84 भूले, ना 47 भूले, हम कुछ नहीं भूलते। हम तो, मेरे परदादा जब डेथ हुई वो हमें कह के मरे थे कि 84 में ऐसा हुआ था, 47 में ऐसे आए थे। इसलिए कंगना ने भिंडों के छत्तों को छेड़ लिया है। वो कहीं जाए वर्ल्ड में उसका वहीं पे गैर विरोध होगा। और पंजाब, ये तो खून हमारा ऐसा है, हम उसकी फिल्म कभी नहीं देखेंगे। और जहाँ मिलेगी उसको पूछेंगे बड़ी प्यार से कि हमारी बहन बताओ कितने पैसे में बिकी थी, कितने पैसे दिए थे मोदी ने। कंगना तुम्हें कहाँ पे टंगना, ठीक है ना। हाँ चलिए पाजी, मत कराओ कि आप सिर्फ इतनी चाटुकरता करो, आप इतनी दलाली करो कि जो कह दिया, जो एक सरकार कह रही है वो ही बोलो, वो ही बोलो, सच्चाई पे बोलो। अगर ऐसे चलता रहा फिर तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये कह रहे हैं 1 टोटा, अगर मोदी 10 साल रह गया इस देश के 15-20 टोटे कर देगा। और लास्ट में हमारे लिए कोरोना खास बीमारी नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा कोरोना मोदी और ये काले कानून हैं। चलिए पाजी, आखिर में गोदी मीडिया ने तो पूरी कोशिश करी थी कि किसी तरह यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से फेक न्यूज़ वो लोग चला रहे थे, गलत न्यूज़। एक सोशल मीडिया था जिसने आपके आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ ताकत दी है सोशल मीडिया के ऊपर। तो सभी दर्शकों से आप ये अनुरोध करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
हम जितने आपके ज़रिए और हमारे ज़रिए ये देख रहे हैं, पहले तो मैं ये आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा और पंजाब के टोटल मीडिया का, कि आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ईमानदारी से कवरेज की है, और मैं सभी बहनों भाइयों को भी ये गुजारिश करूँगा कि जो ये डेमोक्रेटिक वायर है, जो बहुत दिन से जहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब करिए और सुनिए, ये बहुत ईमानदार हैं। बहुत शुक्रिया पाजी। तो हमने आपको दिखाया सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें हैं कि डोंट कवर अस, यू आर फेक मीडिया। आंदोलन के अंदर एक आंदोलन चल रहा है फेक न्यूज़ के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ। क्या आपने टीवी चैनल्स पे देखा जिस तरह देश के टीवी चैनल्स के बड़े बड़े एंकर कभी इन किसानों को कहते हैं कि गुंडे हैं, कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है, कभी इनको आतंकवाद से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं जो बयान कर रही हैं कि आप देख सकते हैं कई नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने सीने पे अपने टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वी आर फार्मर, वी आर नॉट अ टेररिस्ट। तो आप लोगों को तो यहाँ से सिंघू बॉर्डर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से मैं अपडेट कराता रहूँगा, और आप तब तक के लिए डेमोक्रेटिक वायर के साथ बने रहिए। नमस्कार।